हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। कल हम आए थे मैच क्लोज होने के बाद, जब इंडिया बुरी तरह से अच्छी बॉलिंग के द्वारा मैच हारी थी, जिसमें अर्शदीप नहीं थे, सिराज थे, हर्षित राणा थे, वरुण चक्रवर्ती नहीं थे, कुलदीप यादव थे। बाई चांस कुलदीप यादव ने रन खा लिए। हर्षित राणा उस काबिल नहीं बन पाए कल, गौतम गंभीर की बदौलत और शुभमन गिल की बेहतरीन कप्तानी के द्वारा हम कल रन खाते गए और हार ही गए। एट लास्ट हम बचे नहीं, मतलब पूरा हार गए। हमने कुछ नहीं छोड़ा अपनी इज्जत के लिए। इतना जीता जिताया मैच। एक डैरेन मिशेल जो कल प्लेयर ऑफ द मैच बने, वो न्यूजीलैंड 7 विकेट से जीत गई। 284 पे 7 इंडिया बनाई और 286 पे 3। 15 बॉल रहते न्यूजीलैंड जीत गई। आपको कल मैंने एक वीडियो में बताया भी था, आपको दोबारा से एक स्टेट्स बता देता हूँ। डेरल मिशेल लास्ट 4 ODI स्कोर वर्सेज इंडिया इन इंडिया: 130 रन, 134 रन, 84, 131, मतलब 4 में से 1 में शतक चुका है, जो इसमें हारी है मेरे ख्याल से। ठीक है। डेरल मैसेज इनिंग टुडे वर्सेस पेस में बनाए हैं 57 पे 57, स्पिन में बनाए हैं 60 पे 74। डेरल मिशेल अटेम्प्टेड 8 स्वीप शॉट अगेंस्ट द इंडियन स्पिनर एंड स्कोर्ड 18 रन। बताओ, विद द हेल्प ऑफ 3 बाउंड्रीज। Darrell Mitchell scored 84 runs, 57 ball on the onside, just 47 run towards the offside, and 0 run of 14 ball straight zone today. This is the first win for New Zealand against India after 8 consecutive losses in ODI since 2023 in India. This is also their first victory over India after 8 consecutive successful successive ODI losses since 2017। ठीक है ना। हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज बाय न्यूजीलैंड वर्सेज इंडिया ओडीआई 348 था हैमिल्टन का। आज भी रिकॉर्ड टूट गया, 285 राजकोट में 2026 में। हाईएस्ट टारगेट सक्सेसफुली चेज बाय न्यूजीलैंड इन इंडिया बैटिंग देयर 283 रन चेज अगेंस्ट इंग्लैंड इन अहमदाबाद आफ्टर वर्ल्ड कप 2023। फर्स्ट विन इन 5 मैचेस फॉर द चेजिंग साइड इन एट राजकोट इन ओडीआई। पहला विन है, बताओ। ये तो हालत है। मतलब कल केएल राहुल ने कितनी अच्छी पारी खेली थी, आपको बता नहीं सकता। मतलब केएल राहुल ने नाबाद पारी खेली थी, 112 रन की, सारा पानी फेर दिया, किसी ने रन नहीं बनाया। शुभमन गिल ने 56 कप्तानी पारी खेली, बस विकेट किसी ने ले नहीं पाए। और बॉलिंग में हमारे रन खाते रहते हैं। कितने रन खाए हैं बताओ? 46 पे 2 है और विलियम 208 पे 3, मतलब विकेट ही नहीं गया बीच में। 200 की साझेदारी होने को होगी लगभग। हैं रन पड़े हैं बहुत ज़्यादा। कुलदीप यादव को 82 रन हैं, रविंद्र जडेजा 44 रन, 5.5 की रन रेट, सबको रन पड़े हैं। हर्षित राणा 52, प्रसिद्ध कृष्णा 49। देखिए क्या हालत है। आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। अब बताइए इसमें क्या क्या खेल लेंगे और क्या बना लेंगे। चलिए गाइज आपको बताता हूँ। विल यंग जो अच्छा खेले थे उसने भी बहुत अच्छा बोला। इट वाज ए ह्यूज satisfying Ian Smith, but more satisfying was to get the win and share the partnership with Daryl was the great fun। जो पार्टनरशिप करी थी वो बोला, डेरिल मिचेल के साथ बोला 225 वाज ये नाइस नंबर, बट हमने ये कर लिया वगैरह, ये न्यूजीलैंड की तारीफ करी है। उसके बाद शुभमन गिल का आपको बताता हूँ। वी कुड नॉट पिक अप एनी विकेट एट द मिडल ओवर विद 5 फील्डर्स इन। इफ़ यू डोंट कीप टेकिंग विकेट्स इन द मिडल ओवर इट बिकम वेरी डिफिकल्ट इवन if we would have added 15-20 run, and if you don't pick up wicket in the middle over, it's very difficult to stop a target what stalled in India's inning on these kind of wicket. As soon as you have a partnership, a set batsman has to make a big because it's not easy for the batsman coming to score freely. In the end we did get a decent target on the board and we bowled exceptionally well in the first 10 over। आगे क्या हुआ, राहुल ने बनाए वो तो रन। And the kind of start that we got in the bowling, we were trying to squeeze them down। ये कुछ नहीं, फालतू बकवास है ये तो। फील्डिंग में वी कुड हैव टेकन ए लिटिल बिट मोर चांसेस फील्डिंग लेफ्ट पे बोला। इवन इन द लास्ट मैच वी let down a couple of chances। It's one thing that we are always, especially with this team, always trying to get better at fielding। कुछ नहीं हो रहा। It's one aspect that we are always trying to get better at। And yes, if you don't take your chances in this format, it's always make you lose। कुछ नहीं बोला है तो गंभीर जैसे बोलता है वैसे ही बोल देता है। गौतम सुमन गिल एकदम वैसा हो गया जैसे सूर्य कुमार यादव T20 में है, सेम। दोनों को सेम। अब रोहित शर्मा तो अब कुछ भी कर लो आप, वो तो वापस कप्तान बनने वाला है नहीं। इनकी जितनी चलनी है चलेगी, कोई इलाज नहीं है। ठीक है ना गाइज, आप लोग बने रहिए, चैनल के सब्सक्राइब करते रहिए।
माइकल ब्रेसवेट जो कप्तान थे न्यूजीलैंड के, बोले इट्स अ प्रीटी कंप्लीट परफॉर्मेंस फ्रॉम अस, वेरी प्राउड ऑफ द ग्रुप एफर्ट, वी आर वेरी हैप्पी टू एट द हाफ आई थिंक वी बॉल्ड रियली वेल एज ए ग्रुप, ए प्रीटी टाइपिकल कीवी परफॉर्मेंस एट विद द बॉल। इंडियन पेसर पे बोला बॉल्ड रियली वेल एंड आई थॉट द वे that the guys out they adapted and soaked the some pressure was outstanding। कुलदीप पे बोला कि कोई प्लान था कि नो, वी जस्ट पैक्ड इट द ग्राउ गाइज आउट देयर गो टू रीड एंड व्हाट्स द फ्रंट ऑफ देम। कुछ नहीं बोला ऐसा। सो आई थॉट द वे आई डिड जस्ट टू कट वाज दैट वाज आउटस्टैंडिंग, इट लुक लाइक ही विल प्ले मैनी गेम्स। जो डेब्यूट किया था लेनॉक्स उस पर बोला स्पिनर पे, तो यही बोला मैं कि खुश है वो, और क्यों खुशी नहीं होगा, खुशी है उसको, क्या चिंता है। आप ये प्लेयर ऑफ द मैं डेल मिसल की भी बताऊंगा। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा, ठीक है ना गाइस। थैंक यू वेरी मच, अब तक आपने इतना सपोर्ट किया। अब आगे बढ़ते हैं, संडे को मैच है आगे। तो 284 पे 7 थे इंडिया और न्यूजीलैंड, 286 पे 3। डेल मिसल ने क्या बोला, इट्स रियली नाइस टू गेट दिस द विन, वी हैव वी डेल मिसल है प्लेयर ऑफ द मैच, वी हैव नॉट वन हेयर फॉर ए कपल ऑफ ईयर नाउ, नाइस फॉर ए यंगर ग्रुप टू सी दैट यू can challenge some of the best in the world. Purple patch against India. I'm just enjoying doing my job for my country. I love playing for New Zealand and time you get the chance is pretty cool, youngy and classy player. Something बोला है। Forer is trying to read situation and adapt the different situation, and we knew with the balance of their bowling attack he is going to be messy bowler for them, trying to find way to put pressure on him। कुलदीप पे बोला वो बात। I think he is the one of the finest bowler in the world। Satisfying पे बोला that's my job as one of the senior batter on the other side is once you get in you want to make the most of it and help us the game of cricket so it's always nice। ठीक है ना, ये बोला। अब आप बताइए गाइस, मेरे को, मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये अर्शदीप को क्यों नहीं खिलाते हैं? वो तो नंबर 1 बॉलर है, इस टाइम प्राइम पे खेल रहा है, T20 में उसको मुश्किल से जगह मिलती है हैं, ओडीआई में ये खिलाते नहीं हैं, कब खिलाएंगे इनको? मतलब गौतम गंभीर अपनी मर्जी से अश्विन को ले आता है, वशिंग्टन सुंदर को खिला लेता है, वो चला जाता है तो नीतीश रेड्डी आ जाता है, नीतीश रेड्डी से 2 ओवर कराते हैं, वो भी बड़ी मुसीबत। हार्दिक पांड्या का ये क्या सब्स्टिट्यूट है? ये किस तरह का सब्स्टिट्यूट है भाई? मतलब 2-2 ओवर तुम करा रहे हो, बैटिंग उससे बन नहीं रही, किस पे भी 21 रन बनाए, कौन सा 50 रन मार दिया उसने। तो आप लोग ढंग से वो तो करो यार तैयारी, क्या तरीका है ये? और कुछ ओरा नज़र नहीं आ रहा कप्तानी में, मतलब शुभमन गिल इतना फीका कप्तान मैंने आज तक नहीं देखा इतने रिसेंट टाइम में। मतलब कोई ओरा ही नहीं है। गुजरात की टीम खेल रही है आधी, तो प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज, ये खुद और भी वाशिंगटन सुंदर सब बोलेंगे लोग, क्यों नहीं खिला रहे हो अर्शदीप को? अर्शदीप की क्या गलती है, ऋतुराज की क्या गलती है, सामी की क्या गलती है? वो तो बोला ही जा रहा है, क्यों बैर बांधे हुए हैं सब लोगों ने? अर्शदीप का क्या दुश्मनी हो गई भाई, क्या प्रॉब्लम हो गई उसके साथ आप लोगों की? अरे खिलाओ, अच्छे प्लेयर्स को खिलाओ, क्यों नहीं खिला रहे हो भाई? शर्म आनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी को, शर्म आनी चाहिए कोचिंग स्टाफ को, फील्डिंग को, सबको। बोल देते हो आके, कुछ भी होता कुछ है नहीं, ऐसे थोड़ी ना चलेगा यार। ठीक है गाइज, आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर कीजिए। संडे को मैच है लास्ट, देखते हैं अगर ये कुछ सुधरे तो ठीक है, नहीं तो ये भी 2-1 से न्यूजीलैंड जीत जाएगी। मेरा होप खत्म हो गया कल के मैच को देख, जिस तरह का कॉम्बिनेशन खिलाते हैं। जडेजा पे सारी घास क्यों गिरा रहे हो यार? ठीक है जडेजा ने नहीं किया तो दूसरा खिला के देख लो, खिलाए हो क्या कर लिया? ठीक है गाइस, लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।